बोल रहा है कि पैसे ले लो, उससे बोलो अपनी माँ भाई मेरे सामने लाए, हम सबको मारेंगे, वो कीमत बताएगा हम बराबर देंगे, सबको मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मेरे लाल को मारा। रूम में लेटती हूँ, उसकी धम धम की आवाजें सामने आ रही है। मैंने कहा ये क्या टेडी बियर की तरह कर रहा है, बहुत तबाह हो गई थी। वो बोल रहा है कि हमसे 20-21 लाख रुपए ले लो, हमें छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। उससे बोलो योगी जी से मिलवाओ, हम योगी जी से कहेंगे खून के बदले खून दो, हमें मिट्टी दिखाओ उसकी मिट्टी मेरे सामने लाओ। हम तो यहाँ पे सीधे लेटे हुए तो ऐसे करके ऐसे करा, तो मतलब यहाँ से नहीं, मैंने तो यहाँ से ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे करा, तो बस उसके मैंने हाँ तो वैसे कुछ देखा। इसी स्थान पर जो ये आप भी अभी भी स्पॉट देख रहे होंगे, इस बच्चे को यहाँ पर पटक पटक के मारा। हाँ तुरंत भाग गया। तो फिर मैं उठी, मैंने कहा ये कैसा है, बच्चा इतना गहरी नींद में कैसे सो रहा है। मैंने ऐसे झांक के देखा खिड़की से के अंदर से, तो बच्चा ऐसे आंख बंद करके लेटा हुआ था। आंख बंद, मैंने कहा इतनी गहरी नींद में इतनी गर्मी में वो कैसे लेटा हुआ है। और झूठ बोल के ले गया कि टॉफी दिलाएंगे ले जाके। बोली विराज सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। मैंने कहा तो वो कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने फिर उस लड़की से पीछे छुड़ाना चाहा, लेकिन वो लड़की मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने उठाया था, उठाने से मतलब उसकी माँ को के गोदी में से लिया था। धम की आवाज हुई बहुत तेज, तो बच्चों ने कहा मम्मा ये कोई टेडी बियर की तरह कौन है। एक दो झलक डाली बच्चों ने और मम्मा उठो जल्दी। मैं भागी, किवाड़ खोलते हुए यहाँ तक आई, तब तक तो उसने यूं डाल लिया। बहुत दुख हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ एकदम। खून के बदले खून दो, मेरे सामने करो, हम अपने हाथों से मारेंगे, मेरे सामने करो। बकाया अगर यहाँ कोई भी आया, हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। मैंने अपराध किया है, मैंने बस कबूल लिया सर, और उसकी सजा सर ये है। इसी कॉलोनी में ही 1.5 वर्ष के बच्चे को विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने उसकी पीट कर हत्या कर दी थी। 30 सेकंड के अंदर 8 बार बच्चे को जमीन पर पटक कर मारने वाले विराज की ये कहानी है। ये कहानी है फिरोजाबाद की, जहां पर विराज ने उस गली के अंदर जहां पर कत्ल किया, जहां पर बच्चे को पटक कर पीटा। आज मैं आपको वहां लेकर चलूंगा, आपको मैं सुनाऊंगा विराज के मुंह से उस हत्याकांड की खौफनाक कहानी। साथ ही साथ आपको मैं सुनाऊंगा उस मासूम बच्ची के माँ के जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो आंसू हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको चश्मदीदों के बयान सुनाऊंगा और आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से किस जगह पर हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन सबसे हैवानियत की कहानी बताई है जो आरव है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। उस मासूम बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया है वो आपको दहला देगा, आपको झंझोर कर रख देगा, क्योंकि जितनी बेरहमी से विराज ने आरव की हत्या की, उसे देखने के बाद, उसे सुनने के बाद यकीन मानिए आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि 30 सेकंड के अंदर जिस तरह विराज ने जमीन पर आरव को पटका, उसे देखकर चश्मदीदों का कहना ऐसा लग रहा था कि मानो किसी टेडी बियर को कोई इंसान जमीन पर पटक रहा हो। यह हैवान 1 मिनट नहीं सोचता है उस मासूम बच्चे की हत्या करने से पहले, और उस मासूम को तो खबर भी नहीं थी कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। ये शख्स घर से ये कहकर बच्चे को लेकर साथ आया था कि टॉफी दिलाने लेकर जा रहा हूं, लेकिन इस हैवान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरी कहानी है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में विराज ने जिस तरीके से आरव की हत्या करी, उसके बाद हर कोई हैरान था, हर कोई दहला हुआ था, और जिसने भी वो वीडियो देखा सबकी रूह कांप गई थी। हालांकि मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूं यूट्यूब पर, क्योंकि गाइडलाइंस ऐसी हैं, और साथ ही साथ मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा कि इतनी हैवानियत भरी वीडियो को मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जिस तरीके से हैवानियत को विराज ने अंजाम दिया, यकीन मानिए रूह कांप जाती है देखकर। ऐसा लग रहा था देखने के बाद कि वो हैवान उस बच्चे को इंसान नहीं समझ रहा था, बल्कि एक खिलौना समझ रहा था, एक रूई का खिलौना समझ रहा था। क्योंकि जिस तरीके से वो ज़मीन पर मासूम बच्चे को पटक रहा था, उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इंसान है। दरअसल अब इस केस में आरव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खुलासे हुए हैं। यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के चर्चित आरव हत्याकांड में रविवार को जिला अस्पताल स्थित उसका पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम हाउस में जो
सब कुछ डॉक्टरों ने देखा, उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है। उस रिपोर्ट के अंदर जो कड़वी सच्चाई सामने आई है वो जानने के बाद आप दहल जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की बर्बरता के कारण 1.5 साल के आरव के सिर और छाती की सभी हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थी, चकनाचूर हो चुकी थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने चोटों को तीव्रता के आधार पर अनुमान लगाया कि जब आरोपी विराज ने मासूम बच्चे को यानी आरव को 1.5 साल के आरव को जब पहली बार हवा में उछालकर पक्की सड़क पर जमीन पर पटका था, तब आरव के पहले ही बार में आरव की जो खोपड़ी थी उसके सभी जोड़ खुल गए थे और वो अचेत हो गया था, यानी कि बेहोश हो गया था। इसके बाद जब दूसरी बार विराज ने आरव को जमीन पर पटका तब उसकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि शरीर पर बाहर से किसी भी खुली चोट या खून बहने का कोई निशान नहीं पाया गया है। आरोपी ने मासूम को इस कदर बेरहमी से पटका कि बाहर जख्म दिखने के बजाय उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से में यानी कि इंटरनल इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आरव की गर्दन की हड्डी पर भी पूरी तरह जो है उसकी गर्दन की हड्डी भी पूरी तरह टूटी पाई गई। साथ ही साथ पैरों में और हाथों में हालांकि किसी तरह का फ्रैक्चर यानी कि हड्डी टूटने का कोई निशान नहीं मिला है। पुलिस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोर्ट में आरोपी विराज के खिलाफ सबसे मजबूत वैज्ञानिक सबूत के रूप में पेश करने की तैयारी में है। हालांकि ये शख्स अभी पुलिस कस्टडी में है, रिमांड पर है। लेकिन अगर इस केस के बारे में बात करें कि किस तरीके से इस वारदात को विराज ने अंजाम दिया, तो मैं आपको बता दूं, शनिवार दोपहर इस सिरफिरे ने इस हैवानियत को अंजाम दिया। तकरीबन 30 से 34 सेकंड का वो वीडियो है जिसमें 8 बार ये आरव को ज़मीन पर पटक रहा था। पास लगे सीसीटीवी कैमरे में विराज की इस खौफनाक हरकत को जो है पूरी कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से आरव को ज़मीन पर पटकता है, उसके बाद उसे उठाता है गोद में और फिर वहाँ से चला जाता है। आपको बता दूं, मूल रूप से अराव के गांव बामाई निवासी रति देवी की शादी फरवरी 2024 में बदायूं के सुमित कुमार से हुई थी। यानी कि जो आरव की मां है उनकी शादी 2024 में जो आरव के पिता थे उनसे हुई थी, जिनका नाम है सुमित कुमार। शादी के बाद रति ने बेटे आरव को 3 नवंबर 2025 को जन्म दिया था, लेकिन पति से अनबन की वजह से वो पिछले 5 महीने से अपने मायके में रह रही थी। हालांकि बीच बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब वो अपने ससुराल गई थी, लेकिन वहां जाने के बाद भी उनके साथ जो बर्बरता थी वो कम नहीं हुई थी। इस बारे में आरव की मां ने पूरी कहानी बताई है। उन्होंने सब कुछ बताया है कि किस तरीके से उनकी शादी के बाद रिश्ते ख़राब हुए। उन्होंने बताया उस दिन हत्याकांड जब हुआ क्या कुछ हुआ। माँ का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें खून का बदला खून चाहिए। जिस तरीके से उनके बेटे की हत्या हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे उसके कातिल को भी इसी तरीके से मारना है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि अब ऐसा आरव के परिवार की तरफ से कहा गया है कि जो आरोपी है उसने 20 से 21 लाख रुपए देने की बात कही है। कहा है कि तुम मुझसे पैसे ले लो और मुझे इस केस से निकाल दो। क्या कुछ कहा है आरव की मां ने, एक बार आप सुनिए। हमें किसी को कुछ नहीं बताना है, हमें योगी जी से मिलना है। खून के बदले खून दो, मेरे सामने करो, हम अपने हाथों से मारेंगे। मेरे सामने करो, बकाया अगर यहाँ कोई भी आया हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, बस योगी जी से मिलवाओ। योगी जी सबको न्याय देते हैं, हमें भी न्याय दो। वो बोल रहा है कि पैसे ले लो, उससे बोलो अपनी माँ भाई मेरे सामने लाए, हम सबको मारेंगे। वो कीमत बताएगा, हम बराबर देंगे, सबको मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मेरे लाल को मारा। और किसी से कोई बात नहीं करनी हमें बस। यानी आपको पैसे का लालच दिया जा रहा है, बच्चे की मौत की कीमत लगाई जा रही, कौन लगा रहा है ये सब? वो बोल रहा है कि हमसे 20-21 लाख रुपए ले लो, हमें छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। उससे बोलो योगी जी से मिलवाओ, हम योगी जी से कहेंगे खून के बदले खून दो, हमें मिट्टी दिखाओ उसकी मिट्टी मेरे सामने लाओ बस। और वैसे ही मारो जैसे मेरे बाबू को मारा था, वैसे ही मारो बस, और कुछ नहीं। लेकिन जब उसको इनकाउंटर के बाद पुलिस ले गई तो उसने तो आपके ऊपर भी आरोप जड़ दिए और कहा कि लड़के की माँ जानती है कि मैंने क्यों हत्या की। हालांकि उसने हत्या का जुर्म कबूला है। आपके घर पे बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल है। आपकी बीवी अपने बच्चों को मरवा देगी? नहीं, आपके ऊपर आरोप लगा है, मेरे ऊपर नहीं लगा। भाई हम पूछ रहे हैं, अगर कोई भी
कोई भी जो भी मेरी वीडियो देखे, जो भी गलत बोल रहे हैं, जो भी, अगर कोई भी लड़की किसी से भी प्यार करे, किसी से भी, अपना बच्चा छोड़ देगी, अपने हाथों से मार देगी, लेकिन ये किसी से नहीं कहेगी कि तुम मेरे बच्चे को मार दो। क्यों मरवाएगी? और झूठ बोल के ले गया कि टॉफी दिलाएंगे ले जाके। आप परेशान ना हो, आपकी वेदना हम समझ सकते हैं। आखिर आप योगी जी से मिलना चाहती हैं और हम भी प्रयास करेंगे आपकी आवाज़ हमारे द्वारा योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे और वो आपसे मिलने के लिए समय दें। क्या क्यों आप मिलना चाह रही हो? उसका इनकाउंटर हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है, क्या आपको कानून पे या न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? हमें योगी जी से मिलना है बस। कुछ परिचित था जो अचानक से वो ले गया टॉफी के बहाने, जितेंद्र पांडे? हाँ, मेरे ससुराल वालों ने जो भी किया होगा हमें नहीं पता, बस हमसे अच्छे संबंध बना लिए थे एक रिलेशन के हिसाब से, बहुत अच्छे। मेरे बाबू को खिलाया, 2 मिनट आके बैठा, आरव आओ टॉफी दिलाएंगे। मेरा बाबू चला गया। मैंने बोला बाबू टॉफी रखी है मत जाओ, ऐसे कर रहा है, हट पागल, और लेके चला गया, मार दिया, गेट पे लटा के चला गया। कोई आपको यहाँ प्रशासन से, पुलिस से पूरा सहयोग मिला? सबसे मिला, लेकिन मुझे योगी जी से मिलना है। कोई 1 महीना 14 दिन 20 दिन हमें नहीं देने हैं। उसने देखा था कि 1.5 साल का बच्चा हम 2 दिन बाद मार देंगे से, नहीं देखा था। हमें आज की आज फांसी दो, उसे मेरे सामने लिटाओ, उसकी लाश को मेरे सामने लिटाओ। बस तसल्ली नहीं मिलेगी जी, जब तक जिएंगे तब तक नहीं मिलेगी, लेकिन वो मेरे सामने उसकी लाश रखी हो, जैसे मेरे लाल लघु की लाश रखी थी मेरे सामने, वैसे ही रखो उसकी लाश को। और फिर उसकी माँ को बुला के पूछो अच्छा लग रहा है तुझे, तुझे अच्छा लग रहा है? और उसके बाद में मेरे पति को मारो। मेरे पति ने मरवाया है, मेरे पति ने बोला था मुझे देगी नहीं, मैं मरवा दूंगा। वो कहाँ रहते हैं? बधाई क्या नाम है उनका? सुमित। तो वो बच्चे की मौत के बाद अपने बच्चे का चेहरा देखने भी आए थे? जब पैदा हुआ तब नहीं आए थे, कोई नहीं आया था, तो मरने के बाद क्या देखने आएंगे? जब वो आया तब खुशी नहीं हुई, तो मरने के बाद दुख क्यों होगा उनको? क्यों होगा?